हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। अभी हम इसमें यूपी ट्रिपल एससी जीके से 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। इसमें हम 500 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसमें 50 क्वेश्चंस हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन दिए गए हैं आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 और 3, यानी आलू और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश में है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर। संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है सहारनपुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? तो इसका आंसर है काला नमक। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में। इसके बाद है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो किसका है? दूध का। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? इसमें है गन्ना। उत्तर प्रदेश का नकदी फसल गन्ना है। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है? इसका आंसर हो जाएगा खुशी महाराज। प्रदेश में अवनालिका प्रदन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा इटावा। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई थी। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो इसमें आलू का भी है, गन्ने का भी है, गेहूं का भी है, तो किसका नहीं है? चावल का नहीं है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये भी पता चल गया है, गन्ना और आलू इनका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर है नलकूप। निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कौन नदी यमुना की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याणी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है, पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। ये कहाँ पर है? सोनभद्र में। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा को या नर्मदा को। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा गंगा को। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना है बेतवा पर, कहाँ पर है? बेतवा पर।
निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये है शारदा नहर। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम। तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो यह है अभ्रक, यानी जिप्सम, बॉक्साइट और चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम मिलता है ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो यह है हरदोई में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में। इसके बाद है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार की। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाख बहोसी पक्षी विहार। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? झांसी में पाए जाते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? इसका कमेंट में आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो इसको गाजीपुर को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है? तो ये है उत्तर से दक्षिण में सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और फिर भदोई। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा लखीमपुर, फिर लखीमपुर, फिर सोनभद्र, फिर वाराणसी और सबसे छोटा हापुड़। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन दिए गए हैं बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद या गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? क्षेत्रफल की बढ़ते क्रम की दृष्टि से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, मिर्जापुर और सबसे बड़ा सोनभद्र। निम्नलिखित में से कौन से जनपद की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों में से निर्मित है? तो इसका आंसर है बुंदेलखंड, आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात से। किससे नहीं लगती है? गुजरात से। इसके बाद है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। इसके बाद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो ये चौथे स्थान पर आता है, भारत के राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर है बलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है हापुड़। अगला है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.3% है देश के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश। तो ये थे इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस यूपी जीके से। इसकी और भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो ये अभी इस सीरीज का पहला पार्ट है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।